जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। जिसके विमान में सफर करते हो उसी का विरोध करते हो, यह सवाल बीजेपी पूछ रही है शिवसेना से। राजनीति में जो कुछ भी किया जाता है, जो कुछ भी कहा जाता है, वो काफी सोच समझ के किया जाता है। उसके परिणामों को देखकर, उसके सियासी मायनों को ध्यान में रखकर कहा या करा जाता है। लेकिन कई बार होता यह है कि कुछ बातें और कुछ हरकतें बैकफायर कर जाती हैं। पहले ऐसा बीजेपी के साथ हुआ पिछले हफ्ते, जब बीजेपी ने नवाब मलिक का मुद्दा उठाया और अजीत पवार वाली एनसीपी को कहा कि नवाब मलिक को साथ में मत लेना क्योंकि इनके रिश्ते दाऊद इब्राहिम के साथ हैं, इनके खिलाफ मामला चल रहा है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में। तो ये बीजेपी को बैकफायर कर गया। उधर से शिवसेना ने कहा कि आपके साथ तो एनसीपी के साथ तो प्रफुल्ल पटेल भी हैं, अजीत पवार वाली एनसीपी के साथ, जिनके साथ आप सत्ता में बने हुए हैं। तो प्रफुल्ल पटेल के ऊपर भी वैसे ही आरोप है जैसे कि नवाब मलिक के ऊपर है। उन पर भी दाऊद के गुर्गे के साथ सौदेबाजी का आरोप है। उनके खिलाफ भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जांच कर रही है। तो आपको प्रफुल्ल पटेल चल जाएंगे लेकिन नवाब मलिक नहीं चलेंगे। तो बीजेपी को ये नवाब मलिक वाला वार जो है उसका पलटवार मिल गया। अब वैसा ही शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के साथ हुआ है। मुंबई की जो झुग्गी बस्ती है, जिसे कि एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती माना जाता है, धारावी के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर उद्धव ठाकरे जमीन पर उतरे कल के दिन। उनका कहना था कि ये रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट अंबानी की कंपनी को नहीं दिया जाना चाहिए था। उनका कहना था कि ये प्रोजेक्ट जो है कोई सरकारी कंपनी जैसे सिडको या माडा वो भी कर सकती थी। और फिर उन्होंने कहा कि कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जहां पर उनको आपत्ति है। उनका कहना था कि धारावी के लोगों को जो पुनर्वसन के तौर पर जितनी जगह दी जा रही है वो कम है और उन्हें ज्यादा जगह मिलनी चाहिए। 350 स्क्वायर फुट की जगह पर 500 स्क्वायर फीट मिलना चाहिए। और जो वहां पर उद्योग है, वहां पर जो कुम्हारवाड़ा है, कोलीवाड़ा है, उनके लिए भी अलग से जगह होनी चाहिए। फिर उन्होंने सवाल उठाया कि ये सारे प्रोजेक्ट जो है अंबानी के पास ही क्यों जा रहे हैं। अंबानी को और दूसरे भी रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर एक बड़ा मोर्चा धारावी में निकाला गया जिसमें कि शिवसेना के सारे दिग्गज नेता शामिल हुए और कांग्रेस भी साथ में आई। कांग्रेस की जो मुंबई की प्रमुख है वर्षा गायकवाड़, वो इसी धारावी से आती हैं, यहाँ की वो विधायक हैं। तो वो भी मोर्चे में शामिल हुई और एक नारा दिया गया, अडानी हटाओ धारावी बचाओ। अब इसके पीछे की राजनीति यह है कि अडानी के बहाने उद्धव ठाकरे बीजेपी पर निशाना साध रहे थे, क्योंकि सबको मालूम है कि गौतम अडानी प्रधानमंत्री के दोस्त हैं। तो कई बार ये होता है कि जब दुश्मन को टारगेट करना हो तो दुश्मन का जो सपोर्ट सिस्टम है उसको भी कमजोर किया जाना चाहिए, उस पर भी निशाना लगाया जाना चाहिए। तो उद्धव ठाकरे भी वही कर रहे थे। लेकिन अडानी को टारगेट करते करते उद्धव ठाकरे ये भूल गए कि खुद वो कई बार अडानी से फेवर ले चुके हैं और ये बात उन्हें याद दिलाई बीजेपी ने। बीजेपी के एक नेता है मोहित कंबोज, उन्होंने आज कुछ डिटेल्स जारी किए, अपना एक बयान जारी किया और उसमें बताया कि किस तरह से जो उद्धव ठाकरे आज अडानी के खिलाफ सड़क पर उतरे हैं, वही उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री थे तो उन्हें कहीं आना जाना होता था तो वे अडानी के विमान का इस्तेमाल करते थे, उनके निजी विमान का इस्तेमाल करते थे और उस विमान के जरिए कई बार उन्होंने दिल्ली से मुंबई के बीच सफर किया। और 3 बार का तो उन्होंने डिटेल भी दिया है, जब मुंबई टू दिल्ली, दिल्ली टू मुंबई, उद्धव ठाकरे, संजय राउत, आदित्य ठाकरे और मिलिंद नार्वेकर जो उनके खास हैं, उन्होंने अप डाउन किया। उसके बाद आदित्य ठाकरे कई बार अडानी का विमान का इस्तेमाल कर चुके हैं। तो उनका यह कहना था कि एक तरफ तो आप अडानी का विरोध कर रहे हो और दूसरी तरफ उनसे आप फेवर भी ले रहे थे और उद्धव ठाकरे की तुलना गिरगिट से कर ली। दूसरी तरफ बीजेपी के एक दूसरे नेता हैं आशीष शेलार, उनका कहना है कि ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ अडानी पर दबाव बनाने के लिए है ताकि जो मातोश्री 2 बनाने का खर्चा है, मातोश्री उद्धव ठाकरे का घर है और मातोश्री उन्होंने नया घर बनाया है उसके सामने ही, तो उसका खर्चा निकल सके। तो कुछ बीजेपी नेता का कहना है कि उद्धव ठाकरे मातोश्री 3 बनाने की तैयारी कर रहे हैं और अडानी से पैसे ऐंठने के लिए सारा कुछ किया जा रहा है और अगर पैसा लेकर अडानी पहुंच जाएंगे उद्धव ठाकरे के पास तो फिर उद्धव ठाकरे यू टर्न मार लेंगे
अच्छा, वहीं दूसरी तरफ अडानी ग्रुप की तरफ से भी बयान आया है और अडानी ग्रुप का यह कहना है कि जो सारे टेंडर्स की शर्तें थी, वो सब तो उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री कार्यकाल में ही तय हुई। आज उद्धव ठाकरे उसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन टेंडर की शर्तें तो उसी वक्त में तय हो गई थी कि किस तरह से प्रोजेक्ट पर अमल होगा, और उद्धव ठाकरे की सरकार ने हरी झंडी दी थी। लेकिन इस पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना की सफाई यह है कि उनके सत्ता में से जाने के बाद जो नई सरकार आई, बीजेपी और शिंदे गुट वाली शिवसेना की, उसने बहुत सारे ऑर्डिनेंसेस और नोटिफिकेशन जारी किए जिससे कि अडानी ग्रुप को फायदा पहुंच रहा है और वहां जो रहने वाले लोग हैं उनको नुकसान होगा, क्योंकि कई सारे लोगों को इनएलिजिबल, अयोग्य घोषित कर दिया गया है पुनर्वसन से, ऐसा उद्धव ठाकरे गुट का आरोप है। तो इस तरह की राजनीति जो है इस पर हो रही है। अब इस मामले में जहां एक और कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना ये अडानी के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं, उनके खिलाफ सड़क पर उतरे हैं, तो वहीं जो महाविकास आघाड़ी का जो तीसरा घटक दल है एनसीपी, उसकी लाइन अलग है, वो इनके साथ में नहीं है। शरद पवार अडानी के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल रहे, और इसके पीछे कारण यह है कि अडानी और शरद पवार की भी दोस्ती रही है। हाल ही में जब हिंडनबर्ग वाला मामला आया था, जब अडानी पर आरोप लगे थे, तो उस वक्त शरद पवार अडानी के बचाव में सामने आ गए थे और उन्होंने कहा था कि जो जेपीसी की मांग उठाई जा रही है कि अडानी के खिलाफ जांच होनी चाहिए, वो उसका समर्थन नहीं करते हैं। तो यहां पर कुल मिलाकर पूरी महाविकास आघाड़ी भी एकजुट नहीं है अडानी के विरोध को लेकर। लेकिन यहां दुख होता है धारावी के लोगों के प्रति। यह उनका दुर्भाग्य है कि बीते कई दशकों से धारावी के रिडेवलपमेंट की बात हो रही है, पुनर्विकास की बात हो रही है, लेकिन राजनीतिक कारणों से, तमाम राजनीतिक विवादों की वजह से उस पर अमल नहीं किया जा रहा था। और अब जब इस साल प्रोजेक्ट सौंपा भी गया तो उसके बाद में भी राजनीति हो रही है, और ऐसे में अब समझ नहीं आ रहा कि और कितने दिनों तक धारावी के लोग नर्क जैसी जिंदगी जीने के लिए मजबूर होंगे। तो खैर, इस मामले में जो कुछ भी आगे होगा उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर, और इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपने अब तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।